नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ व आनंद होंगे। आज मैं एक विषय पे बात करना चाह रहा हूं और वो विषय है हमारे कार्यालय व्यवहार का। कार्यालय में जो हम जिस तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ व्यवहार करते हैं उसका क्या असर पड़ता है हम पर, हमारे मानस पर। ये तो आप सारे लोग मानेंगे ही कि अगर हम अच्छे से व्यवहार करते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर हमारा व्यवहार बुरा होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से कम हो जाती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि हम अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते? ये सारे कंट्रोलर्स को, ये सारे जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं किसी भी संस्था में, उन्हें ये सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब काम का प्रेशर होता है तो हम हर चीज में हमें स्ट्रेस हो जाता है, और उस स्ट्रेस की वजह से जब हम निर्णय लेते हैं या हमारा जो बोलना होता है वो उतना सही नहीं होता। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब आप गुस्से में हो या जब आप स्ट्रेस में हो तब ये जरूरी है कि आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बुरी स्थिति हो सकती है, और आपके सबऑर्डिनेट्स की तो स्थिति बुरी हो ही जाएगी, क्योंकि जो भी आपका रिएक्शन होगा, एक्सप्लोजन होगा, वो उसको इम्पैक्ट करेगा, और जब वो उसको इम्पैक्ट करेगा तो फिर उसका भी ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ेगा, उसकी भी मानस स्थिति गड़बड़ हो जा सकती है। तो हमें अपने बोली पर संयम रखना होगा, एक मैच्योर सीनियर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या कार्यालय के एग्जीक्यूटिव होने के नाते। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, देशाटन करते थे, वो गांव-गांव जाते थे और चर्चा करते थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लग गई, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा किसी को कि जाओ जरा जाके मेरे लिए पानी ले आओ। तो शिष्य एक पानी का बर्तन लेके गया, और बगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लेक दिखा। वो पानी लेने जब गया तो उसे पानी गंदा नजर आया, पीने लायक नहीं था, वो वापस आ गया। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम पानी लेके नहीं आए? तो उसने कहा कि नहीं, वो पानी गंदा था, आपके पीने लायक नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ देर के बाद फिर चले जाना। उसने कहा नहीं, वो तालाब का तो पानी गंदा है। उन्होंने फिर जाना, जब प्यास लगी है तो अब कहीं पानी तो नहीं मिलेगा ना, जो मिलेगा उसी में से ले आओ। तो शिष्य कुछ देर के बाद गए। जब गए तो थोड़े दूर उन्होंने देखा कि लेक का पानी थोड़ा सा साफ हो गया है। फिर भी उनका मन माना नहीं, तो वो वहां इंतजार करते रहे। कुछ देर के बाद जो पानी था वो और साफ हो गया, तो वो ऊपर से पानी लेके उस बर्तन में बुद्ध के पास आए। तो बुद्ध ने कहा तुम्हें काफी देर हो गई। तो उसने कहा कि हाँ, पानी थोड़ा साफ तो जरूर हुआ था। जब मैं दोबारा गया तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ देर और इंतजार करूं तो और साफ हो जाए, तो आपके लिए मैं इंतजार करके पानी लेके आया। उन्होंने कहा कि ये एक सीख है जीवन की। जानते हो पानी क्यों साफ हुआ? क्योंकि तुमने इंतजार किया, जो गंदगी उस पानी में घुली हुई थी उसको बैठने दिया। जब तुम दोबारा गए तो कुछ समय आने जाने में व्यतीत हुआ, कुछ देर तुम यहां बैठे, उतने देर में जो गंदगी थी ना, जो ऊपर थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई, सतह पे चली गई, और तुम्हें थोड़ा साफ दिखा, और तुमने कुछ और इंतजार किया, वो और बैठ गई, ऊपर का पानी साफ हो गया और तुम लेते आए। हमारा मन भी ऐसा ही होता है। बुद्ध ने कहा जब हमें क्रोध हो, गुस्सा हो, स्ट्रेस हो, तो हम इमीडिएट रिएक्ट ना करें। अगर हम अपने मन को थोड़ी देर शांत करने होने देना, तो जो हमारा आक्रोश है वो बैठ जाएगा। जो हमारा आक्रोश गंदगी ही है ना, तो वो गंदगी हमारे मन के तलहटी में बैठ जाएगी, और तब जब हम विचार करेंगे या कोई बात बोलेंगे या कोई हमारी वाणी जो निकलेगी वो उतनी कटु नहीं होगी। ये हमें याद रखना है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में एक मैच्योर पर्सन का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाणी को संयत करे,
आक्रोश को ठंडा होने दे और उसके बाद रिएक्ट करे, उसके बाद विचार करे, उसके बाद अपनी बात करे। अगर ये सिर्फ ये चीज हम समझ लेना तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। अब एक दूसरी कहानी बताता हूं, प्रोडक्टिविटी कैसे इंपैक्ट होती है। ये जातक कथा है और जातक कथा सीरीज से मैंने इसे उठाया है। कहानी बहुत बच्चों के लिए बहुत साधारण सी लगेगी आप लोगों की, बच्चों की कहानियां हैं, लेकिन इसके भीतर जो एक मूल तत्व है उसे पकड़ के मैं कहूंगा कि हमें चलना चाहिए, और इसलिए मैं वो कहानी लेके आया हूं। एक गरीब ब्राह्मण था और उनके पास एक गाय थी। गाय ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा जो था वो नंदीश्वर उसका नाम रखा उन्होंने, क्योंकि वो शिव भक्त थे। धीरे धीरे नंदी बड़ा हुआ, देखने में बड़ी खूबसूरत, उसे वो काफी ख्याल करते थे उसका। नंदी भी इन्हें बहुत मानता था, लेकिन ब्राह्मण की गरीबी से नंदी दुखी रहता था। तो नंदी सोचता था कि ये मुझे इतना मानते हैं, मैं इनके लिए कुछ जरूर करूं, मेहनत करूं, खेत जोतूं, कुछ काम करूं। तो नंदी अपने भरसक बच्चा ही था, पूरा प्रयास करता था वो नंदीश्वर, जितना उससे बन पड़ता था कोशिश करती थी, लेकिन किसान की दुर्दशा, जो गरीब ब्राह्मण था उसकी दुर्दशा का अंत नहीं हुआ। तो एक दिन नंदी को स्वप्न आया और उसने स्वप्न के बाद उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे ना ले चलो, एक हो रहा है आयोजन जहां पे एक सेठ है, वो सेठ बोलता है कि अगर कोई बैल इतने वजन खींच देगा तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी उस आदमी को, आप मुझे ले चलो, मैं आपके लिए वो 52 के 52 वजन बोरे वजन वाला जो गाड़ी है उसको अकेले खींच लूंगा। किसान ने कहा तुम बच्चे हो, तुमसे कहां से हो पाएगा, वो तो 10-10 बैल नहीं खींच सकते। तो जो वो गरीब ब्राह्मण जो किसान के रूप में था, तो नंदीश्वर ने कहा आप ले तो चलो और आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाना। गरीब ब्राह्मण को उसमें भरोसा तो हुआ नहीं, गुस्सा भी आया, लेकिन करते क्या, 1000 स्वर्ण मुद्रा का लोभ वो लेके चले। वहां गए तो उन्होंने उस गाड़ी में जिसपे 52 बोरे, हेवी बोरे लदे हुए थे, नंदीश्वर को जोत दिया, उसमें लगा दिया और उसका कहा चलो दुष्ट जल्दी से गाड़ी खींचो। नंदीश्वर आगे ना बढ़े। उन्होंने कहा बढ़ो, क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे इतने फॉल्स प्रॉमिस किए, तुम दुष्ट हो, तुम बढ़ो। नंदीश्वर बढ़े ना, और अंत में किसान हार गया और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस उस व्यापारी को देनी पड़ी। घर आने के बाद बड़े दुखी थे ब्राह्मण, लेटे हुए थे। नंदीश्वर गए, उन्होंने अपने जीव से उनको पुचकारना शुरू किया। उन्होंने कहा हटो, तुमने झूठ कहा, तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मेरा लॉस करा दिया, जो भी मेरे पास था स्वर्ण मुद्राएं तुमने उसे भी जाने दिया, तुम में ताकत नहीं थी तो क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। नंदीश्वर ने कहा कि आप दोबारा उस व्यापारी के पास चलिए और उससे कहिएगा कि इस बार आप 2000 स्वर्ण मुद्रा का बाजी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि नंदीश्वर ने कहा एक बार तो और भरोसा कर लीजिए, चलिए, लेकिन एक आग्रह है, अपनी वाणी पे सुधार रखिएगा। आप मुझे कड़े शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा जब मैं बोझा खींच रहा हूं, जब मैं मेहनत कर रहा हूं। गरीब ब्राह्मण ले गए, उन्होंने व्यापारी के सामने में फिर से शर्त रखी। व्यापारी हंसने लगा, उसने कहा कि अच्छा इस बार तुम 2000 स्वर्ण मुद्राएं हारना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं। फिर आयोजन हुआ। इस बार उस गाड़ी में जोतने के बाद उस गरीब किसान ने, ब्राह्मण किसान ने कहा बेटा चलो अब शुरू हो जाओ, तुम में ताकत है, तुम में दम है, तुम कर सकते हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। और देखते देखते नंदीश्वर ने उस 52 बोरे वाले हेवी गाड़ी को अकेले खींच दिया नियत दूरी तक, और किसान को व्यापारी की ओर से 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। 1000 उसने खोए थे, 1000 ऊपर से मिल गई।
घर आने के बाद किसान ने कहा कि क्या बात थी, पहले तुमने किया नहीं और इस बार किया, ऐसा क्या था? उसने कहा आपको समझ में नहीं आया? पहले आपने जब मुझे पुकारा था ना पहली बार, कहा दुष्ट चलो खींचो इसे, तो तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मुझे, जितने दुर्वचन थे सब आपने किया, मेरा उत्साह खत्म हो गया। मैं तो आपको मदद करना चाह रहा था, और जब आपने दूसरी बार बेटा कहा तुम में ये ताकत है, तुम कर सकते हो, तो मेरे भीतर उत्साह दूना हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर एम्प्लॉइज। तो मेरा सारे कंट्रोलर से, सारे सीनियर ऑफिसर से, सारे एग्जीक्यूटिव से आग्रह है कि दुर्वचन कभी ना बोले, और हर एम्प्लॉय पे भरोसा कीजिए। सब में कैपेबिलिटी है, अगर उसकी कैपेबिलिटी को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका फेल्योर है, उसका नहीं। और आप अगर विश्वास करेंगे तो वो विश्वास डबल रिपे होगा। मैंने ये अपने लाइफ में 35 साल 36 साल के लाइफ में देखा है, और मैंने आज तक सब पे भरोसा किया, उसके एबिलिटी में भरोसा किया, सबको ये समझा कि उसमें जो ताकत है वो इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित होगी। मैं कहां तक सफल हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज का सेटिस्फैक्शन मुझे है कि मैंने कभी किसी की काबिलियत को अपने से कम नहीं आका, और ये चीजें मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देती रही। तो एवरी टॉप बॉस, एवरी एग्जीक्यूटिव, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो, आप अगर अपने एम्प्लॉय में ट्रस्ट कीजिएगा तो वो ट्रस्ट पे होगा। आप अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा ना तो वो वापस होगा। मंत्र की जो शक्ति होती है ना, वो इसलिए होती है कि आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। दोज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल वर्ड्स। तो जो अच्छे पावरफुल वर्ड्स होते हैं, अच्छे व्यवहार होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उसका बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है। ऑल पॉजिटिव वर्ड्स आर बेसिकली mantras, pure mantras. So, this is the lesson for you today. Behave properly, treat your employee well, treat them as per their capability, extract the best out of them by behaving with them properly, not agitated mind के साथ कभी उनके साथ व्यवहार न करें, बुरा बर्ताव न करें, और उनकी एबिलिटी पे भरोसा करके extract the best out of them. All the best to you all. We'll meet again in next video. Hope you have liked all the videos. I find many people have not put their comments. They are not commenting, but I'm sure they may be seeing and viewing the videos, sharing it. आपको 2-3 दिन अभी छुट्टी होने जा रही है, तो आपको जब भी मौका मिले, पुराने वीडियोस भी हैं हमारे चैनल पे, इसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते होंगे। जरूर आप इसे देखिए, और अगर आपके कोई क्वेरी हो या आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे फोन पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू वेल इन लाइफ। You all are very, very capable. I'm sure you will do very well in life. All the best. Good night. Have a nice time.